नमस्कार दोस्तों। ध्वन्यालोक ये जो ग्रंथ है ये यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है और इस ग्रंथ में 4 उद्योत हैं, यानी कि इसका जो विभाजन किया गया है वो उद्योतों में किया गया है। इसके जो लेखक हैं वो हैं आनंदवर्धन आचार्य आनंदवर्धन, और इनका काल माना जाता है कि ये 9वीं शताब्दी के थे। एक राजा हुए हैं अवंती वर्मा, और उन्हीं अवंती वर्मा के समकालीन ये हुए। कौन? आनंदवर्धन। उनका वही 9वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है काल। तो ये भी 1850 ईस्वी के करीब माने जाते हैं। तो जो प्रथम उद्योत है कोई बड़ा नहीं है, फिर भी चूंकि जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया था उस समय के विद्वानों ने भी इसे समझने में थोड़ा लेट लगाया था, देर से समझे थे। तो हम आप भी, चूंकि हमारे तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ समझाया जा चुका है, तो इसलिए हमारे आपके लिए आसानी होगी। इस प्रथम उद्योत में कुल 19 कारिकाएं हैं और इसी को आपको पढ़ना है। तो अब बात आती है ध्वन्यालोक इस ग्रंथ का नाम है ऐसा, तो इसका मतलब क्या है? तो ये नाम बड़ा सार्थक है, ऐसा नहीं कि यूं ही रख दिया गया है। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब होता है दर्शन, आलोक का मतलब होता है समझ बौद्धिक स्तर पे। तो ध्वनि की समझ जिस ग्रंथ में होती है, ध्वनि का प्रकाश जिस ग्रंथ में होता है, ध्वनि को जहां हम देख पाते हैं, बौद्धिक स्तर पे जहां पर वो आलोकित हो उठती है, समझ जाते हैं जहां हम जाकर के, उसी ग्रंथ को बोल सकते हैं ध्वन्यालोक। और इसीलिए उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक में कौन सी संधि हुई है ये आप लोग बताना, ना बताना तो कुछ सोच लेना, ना सोच पाना तो किसी ढूंढ लेना, पूछ लेना, ठीक है? वैसे मुझे आशा है कि आपको पता होगी। तो हम ध्वनि को समझते हैं। तो देखो, आज जो हम समझने जा रहे हैं वो वास्तव में ये जो आज की कक्षा है वो ध्वन्यालोक, ये जो कक्षा हम पढ़ेंगे, पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे, उसकी एक आधार पीठिका है, उसकी एक नींव है, ठीक है? तो हम सबसे पहले ध्वनि को समझते हैं, ध्वनि का सिद्धांत क्या है। वास्तव में ये जो ध्वनि का सिद्धांत है ये उधार लिया हुआ है, ठीक है? किन लोगों से लिया गया है? वैयाकरणों से। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में कहा भी कि प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणा, कि जो प्रथमे का मतलब है प्रधान अथवा पहले जो विद्वान होते हैं वो वैयाकरण होते हैं, व्याकरण को जानने वाले लोग होते हैं। क्यों? तो उन्होंने इसका भी कारण दिया कि चूंकि व्याकरण वो सभी विद्याओं का मुख्य है, इसीलिए तो उधर भी कहा कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, ठीक है? तो ये जो ध्वनि का मूल सिद्धांत है वो भी अपना वैयाकरणों का है, पर उनके यहां इसे स्फोट नाम दिया गया है। तो स्फोट और ध्वनि ये अभिन्न वस्तु में है, यानी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? नाम भेद है बस। पर साहित्यकों की ध्वनि और वैयाकरणों के स्फोट में अंतर है, ठीक है? क्योंकि वो शब्द ध्वनि मानते हैं वैयाकरण, और इनके यहां अर्थ ध्वनि है, ठीक है? इनके यहां आलंकारिकों के यहां, यानी कि साहित्यिकों के यहां, या फिर हम यूं कह दें कि आचार्य आनंदवर्धन के यहां। तो हम अब स्फोट समझते हैं। हम ध्वनि से थोड़ा पीछे गए, वैयाकरणों के घर, देखा कि उनके यहां स्फोट नाम की कोई चीज है। तो उस स्फोट को हम और खोलते हैं कि स्फोट आखिर क्या है। वास्तव में बात यह आई कि हर एक शब्द से कुछ अर्थ आ रहा है, तो उस अर्थ को लाने के लिए कोई शक्ति चाहिए, कुछ चाहिए जिसके कारण से वो आए, ठीक है? पता चले किसी अर्थ का बोध हो रहा है तो किसी शक्ति के माध्यम से बोध हो रहा होगा, उसके पीछे कुछ कार्य कर रहा होगा। तो आखिर हम कैसे कुछ शब्द से कुछ अर्थ की प्राप्ति करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सार्थक माना है विद्वानों ने कि वो एक वाक्य सार्थक होता है, ठीक है? कोई भी शब्द अपने आप में सार्थक नहीं हुआ करता है, या उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसका प्रयोग जब भी करेंगे तो हम वाक्य में करेंगे। जैसे कि आपके पास बहुत सारे शब्द हैं, वृक्ष, घोड़ा, हाथी,
ठीक है। बैल, किताब, कलम, ये सारे शब्द हैं, इसके अपने अर्थ जरूर हैं, पर इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते। इनका प्रयोग जब भी आप करेंगे किसी वाक्य में जाकर के करेंगे कि पेन ले आओ, घोड़ा अच्छा होता है, बहुत तेज दौड़ता है, हाथी पे बैठ के युद्ध हुआ करते थे, या राजा महाराजा चलते थे, तो ये एक वाक्य हुआ। स्वतंत्र पद का प्रयोग नहीं हुआ करता है। तो बात आई कि अब हम वाक्य को तोड़ते हैं तो उसके भीतर जाकर के देखते हैं तो हमें कुछ शब्द दिखाई देते हैं। फिर हम शब्दों को भी तोड़ते हैं तो शब्दों में कुछ साउंड्स हमें मिलते हैं, यानी कि कुछ ध्वनियां मिलती हैं जिन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। उनसे मिलकर के एक पद बना होता है, एक शब्द बना होता है, और उस शब्द से कोई अर्थ आ रहा होता है। ठीक है, जैसे कि राम शब्द मान लेते हैं, तो राम शब्द सुन करके हम राम भगवान का याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ठीक है, तो राम, इस शब्द से जो राम भगवान वाला जो अर्थ है वो कैसे आया, इस पर वो लोग विचार करते हैं। वैयाकरण, देखो वैयाकरणों में भी एक तो व्याकरण है कि प्रकृति, प्रत्यय, संधि, समास, ये तो बड़े निचले स्तर का व्याकरण हुआ, यानी कि सामान्य स्तर का। पर जब व्याकरण का अपना एक दर्शन है, ठीक है, जैसे कि वाक्यपदी या मादी, वो एक दार्शनिक ग्रंथ है, तो व्याकरण का जो अपना दार्शनिक ग्रंथ है वहां पर यह चिंतन हुआ कि आखिर एक शब्द एक अर्थ को कैसे प्रस्तुत करता है। ठीक है, राम में जो रा है, ठीक है, उसको जब हम बोल रहे होते हैं तब रा में स्थित, पहले देखिए राम में 4 ध्वनियां हैं, ठीक है, 4 वर्ण हैं, 4 अक्षर हैं। कौन कौन से, इसका वर्ण विन्यास कर लीजिए। पहले तो रा है, फिर रा में दीर्घ आ है, मां है, फिर मां में आ है, तो 4 ध्वनियां मान सकते हैं। ठीक है ही, तो इसलिए मान लेना। ठीक है, तो जब आप रा बोल रहे होते हो तब आ नहीं बोल रहे होते हो। रा में स्थिति जो आ है उसे नहीं बोल रहे होते। आपको लगता है कि हमने एक साथ बोला है, पर एक साथ नहीं बोलते हो। वर्तमान में, यानी कि वर्तमान काल में सिर्फ एक ही ध्वनि का उच्चारण व्यक्ति कर सकता है। इस बात को नोट किया जाए। वर्तमान काल में, यानी कि एक क्षण में व्यक्ति एक ही ध्वनि का उच्चारण कर सकता है। जब आप राम बोलते हो तो जब रा बोल रहे होते हो तब मां नहीं बोल पाए होते हो, और जब मां बोल रहे होते हो तब रा बोल चुके होते हो। रा आपका पास्ट हो चुका होता है, वो भूत था, अब आप मां बोल रहे हो। और जब रा बोल रहे थे तब रा में स्थित आ नहीं बोले थे, मां नहीं बोले थे, मां में स्थित आ नहीं बोले थे। ये बात समझिए ध्यान से। ठीक है, स्लो मोशन में करके अपने आप को एक बार बोल करके देखिए, तो जब आप देखेंगे राम, तो जब रा बोल रहे थे तब मां नहीं बोल रहे थे, और जब मां बोले थे रा खत्म हो चुका था। तो वर्ण का एक स्वभाव यह भी होता है कि वो अपने तृतीय क्षण में समाप्त हो जाता है। यानी तो पहले तो वो प्रकट होता है, उसे हम बोलते हैं, और बोलते हैं, फिर वो सुनाई देता है, और सुनाई देने के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो यानी जब मैंने र बोला तब आपको सुनाई दिया, और सुनाई देने के बाद वो खत्म। ऐसे ही अ भी जब मैंने बोला तो अ बोला और आपको सुनाई दिया, वो खत्म। ठीक है, तो बोले जो चीज खत्म हो जा रही है उनका आपस में संबंध तो बन नहीं सकता, क्योंकि देखो ये दोनों हाथ है, इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं जब ये दोनों स्थित हैं। अब सोचो एक हाथ गायब हो जाए तो क्या हम जोड़ सकते हैं? इसको कहां जोड़ोगे, क्योंकि ये तो हमेशा अकेले ही रहेगा। तो हमेशा एक वर्ण जो है, एक ध्वनि है, वो एक काल में ही प्रयुक्त होती है, इस बात को समझिए। ठीक है, और उसको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, यानी र और आ को हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, इस बात को समझिएगा। फिर हुआ क्या, समस्या क्या आई कि फिर अर्थ कैसे आता है। तो अब सिद्धांत की ओर ये लोग आते हैं और कहते हैं वास्तव में जो अर्थ है ना वो स्फुटित होता है। तो बोले कैसे स्फुटित होता है? तो बोले जब कुछ ध्वनियां निश्चित क्रम से रखी जाती हैं तब उनसे एक निश्चित अर्थ निकलता है। ठीक है, देखो ऊबना मत, बोर मत होना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1-2 कक्षाएं कठिन लग सकती हैं हमको, क्योंकि ये विषय हमारे लिए नया है। ठीक है,
तो हमें समझने की कोशिश करनी है, ना कि खुद को ये बताने की कि विषय बहुत कठिन है। ठीक है। तो इसलिए ध्यान दो, क्या हुआ कि प्रत्येक शब्द जो है वो नष्ट तो होता जाता है, पर श्रोता के मन में एक छाप छोड़ता जाता है। और वो जो छाप है, जो संस्कार है, वो जब शब्द का अंतिम ध्वनि सुन लेता है तो उसमें वो अर्थ स्फुटित होता है। अंतिम ध्वनि को सुन लेने के बाद में, और निश्चित क्रम से होना चाहिए। इसी राम को मां उठा के पहले रख दो, रा को बाद में रख दो, तब मरा हो जाएगा। और मरा ध्वनि वही है, मां इसमें भी है, रा इसमें भी है, पर जो क्रम है उसको हमने बदल दिया। ठीक है। तो क्रम बदल देने से देखिए अब वो राम वाला अर्थ नहीं आ रहा है, जबकि रा भी यहीं पर है, मां भी यहीं पर है, बस उनका जगह बदला गया है, उनका क्रम बदल दिया गया है, सीक्वेंस जो था वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है। तो अब वो अर्थ नहीं आएगा। तो निश्चित क्रम होना चाहिए और कुछ ध्वनियां होनी चाहिए। ठीक है। तो वहां से जाकर के क्या होता है, अंतिम शब्द सुनने के बाद में एक अर्थ स्फुटित होता है, ऐसा वैयाकरणों का मानना था। ठीक है। जो कि राम में जो आपने राम का अर्थ लिया है वो रा का नहीं है, वो आ का नहीं है। अगर होता तब राखी शब्द में र है, रुद्र शब्द में र है, रोना शब्द में र है, अनंत शब्द है जिसमें र है, जिसमें अ है, वहां तो राम जैसा अर्थ नहीं आता है। रावण शब्द में र है, वहां तो राम जैसा अर्थ नहीं आता है, उसमें भी अ है। ठीक है। तो यानी कि वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वो जब निश्चित क्रम से रखे जाते हैं तब जाकर के उनमें एक निश्चित अर्थ आता है। यानी वा का अपना कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। मां का अपना कोई अर्थ नहीं है, पर रा और रा के बाद में अ, मां के बाद में अ, ये निश्चित क्रम रखने पर एक अर्थ आता है। और इसी को यदि हम इसके क्रम को भंग कर दें तो ये अर्थ गायब हो जाएगा। तो यानी निश्चित क्रम से जब कुछ ध्वनियां रखी जाती हैं और उनके अंतिम वर्ण को जब श्रोता सुन लेता है तब जाकर के उसके भीतर एक अर्थ प्रकट होता है। जैसे गौ शब्द है, ग औ। ठीक है। गौ। ठीक है। यह गौ। तो जब तक आपने सिर्फ ग बोला हो वो अर्थ नहीं समझेगा, जब औ भी सुन लेगा तब उसका अर्थ समझेगा। अब आ जाते हैं ध्वनि पर। इन्होंने ऐसे ही अर्थ ध्वनि मानी और इन्होंने देखा कि जो शब्द है वो मिलकर के वाक्य बनता है, और फिर वाक्य से जो वाच्यार्थ आता है, और जो वाच्यार्थ है वो तो कोई भी समझता है, सभी लोग समझ लेते हैं, पर जो ध्वनि है वो केवल और केवल जो सहृदय व्यक्ति है वही समझता है। ठीक है। और वही जो काव्य का आत्म तत्व है। काव्य में 6 संप्रदाय हुए हैं, 6 संप्रदाय हुए हैं। कई बार परीक्षा में ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा संप्रदाय ध्वनि का पूर्ववर्ती है। ठीक है। तो जो रस, अलंकार और रीति, या फिर रस, रीति, अलंकार, ये जो है ये पूर्ववर्ती हैं किसके, ध्वनि संप्रदाय के। ठीक है। ये यानी कि चौथे नंबर पे आता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। सबसे पहले रस, फिर रीति, फिर अलंकार और फिर ये ध्वनि। तो एक बार आप लोग मेरे साथ इस मंगलाचरण को पढ़ें कि स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रापन्नार्तिच्छिदो नखाः। इस मंगलाचरण में कहा जा रहा है कि जो भगवान विष्णु हैं, जो भगवान नरसिंह हैं, उनका जो नख है, उनका जो नाखून है, वो तुम्हारी यानी तुम लोगों की या हम सभी की त्रायंताम क्या है, रक्षा करे। ठीक है। कि जो भगवान नरसिंह देव का नाखून है वो हमारी रक्षा करे, इसका कुल मतलब यही है। और फिर उनका जो नाखून है वो कैसा है, वो जो भगवान है वो कैसे हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो समझिए
कि स्वेच्छा केसरिण, ऐसा नहीं कि वो किसी के दबाव से नरसिंह बने, मन था, मूड था कि चलो आज नरसिंह रूप धारण करते हैं तो बने। यानी कि वो पराधीन नहीं है, स्वाधीन व्यक्ति, वो प्रभु हैं, वो मालिक हैं, खुद के मालिक हैं। ठीक है, कि स्व इच्छया केसरिण, अपनी इच्छा के द्वारा वो केसरी बने हैं। केसरी शब्द का अर्थ होता है सिंह। फिर बोलते हैं कि अपने स्वच्छ यानी कि साफ सुथरे निर्मल, छाया यानी प्रकाश, कांति, छायया, ठीक है, अथवा छाया शब्द है, छायया आसाद आयासित, ठीक है। आयासित शब्द का अर्थ होता है तिरस्कृत कर देना, दबा देना, झुका देना। और किस चीज को? तो इंदवह, इंदु यानी चंद्रमा को। तो यानी कि अपने स्वच्छ नाखूनों की कांति की छाया से अथवा कांति से उन्होंने चंद्रमा की कांति को आयासित कर दिया है, दबा दिया है, पराजित कर दिया है। ठीक है, ऐसे क्या हैं? तो बोले मधुरिपोह नखाहा। मधुरिपु बोलते भगवान विष्णु को। मधु नाम के राक्षस के जो रिपु हैं यानी कि शत्रु हैं, जिन्होंने मधु को मारा था, ठीक है, मध्वरी हैं जो, उन्हीं को बोला गया है मधुरिपु। और उन्हीं भगवान मधुरिपु के जो नख हैं वो कैसे हैं? स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः हैं, अपनी छाया से चंद्रमा की कांति को आयासित करने वाले उनके नाखून हैं। और उनके नाखून का विशेषण दिया गया प्रपन्नार्तिच्छिदः। प्रपन्न का मतलब होता है जो शरण में आया हुआ है। और उस शरण में जो आया हुआ है, शरण में, भगवान की शरण में कौन जाता है? पीड़ित होता है। जो भक्त होते हैं वो भी पीड़ित होते हैं। ये मत समझना कि जो भक्त होते हैं वो बिल्कुल ऐसे चले जाते हैं, संसार से पीड़ित होके जाते हैं, देखते हैं कि इधर कुछ है नहीं, उधर है, ठीक है, तो इसलिए जाते हैं। तो जो प्रपन्न है यानी कि जो शरणागत है, उसकी जो अर्ति है यानी कि उसका जो कष्ट है, उस कष्ट के जो छिदह यानी कि उस कष्ट को जो नष्ट करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि अपने भक्त को जो निर्भय करने वाले हैं, ऐसे मधुरिपोह नखः वह त्रायंताम, आप लोगों की रक्षा करें। त्रायंताम का मतलब रक्षा करें, वह का मतलब है आप लोगों की, ठीक है। और स्वेच्छा केसरिण, ये जो है ये मधुरिपोह का विशेषण है, ठीक है। स्वेच्छा केसरिण षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, मधुरिपोह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। जैसे करी शब्द का करिणः बनता है और गुरु शब्द का गुरोह बनता है, वैसे मधुरिपु शब्द है मधुरिपु का मधुरिपोह, जैसे कि गुरोह, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई होगी। इसको एक बार मैं फिर से इसका अर्थ दोहरा देता हूं कि अपनी इच्छा से सिंह अथवा नरसिंह रूप धारण करने वाले, जिनके नाखून अपनी स्वच्छ यानी कि निर्मलता से या निर्मल कांति के द्वारा, चमक के द्वारा चंद्रमा के कांति को आयासित यानी कि तिरस्कृत करने वाले हैं, ऐसे मधुरिपु भगवान विष्णु के नाखून, जो कि नख, जो कि शरण में आए हुए यानी कि प्रपन्न व्यक्ति के अर्ति यानी कि दुख को, कष्ट को, भय को छेदने वाले हैं, यानी कि नष्ट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, ऐसे नाखून वह त्रायंताम, आप लोगों की रक्षा करें, यानी पढ़ने पढ़ाने वालों की रक्षा करें। तो यहां सीधे सीधे ये नहीं कहा गया कि भगवान विष्णु रक्षा करें, भगवान विष्णु के नाखून रक्षा करें। नाखून क्या है? क्या है नाखून? नाखून निर्जीव है, जड़ है सामान्यतः। तो यहां, और वो क्या रक्षा कर सकता है? रक्षा तो कौन, कोई चेतन प्राणी करेगा। तो यह मानवीकरण अलंकार जैसा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इसकी पहली कारिका है, ये प्रधान कारिका है, इसे समझते चलिए, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही समझेंगे, पर इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बोलते काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैः यः समाम्नात पूर्वस् तस्या भावम जगदुः अपरे भाक्तमाहुः
तम अन्ये केचिद वाचाम स्थितम अविषये तत्वम ऊचुस तदीयम तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। इसमें इन्होंने सिद्धांत पक्ष को रखा है, जो ये स्थापित करना चाहते हैं उसको रखा है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, काव्य की आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ है मूलभूत तत्व, सारभूत तत्व। वो है तो काव्य है, वो नहीं है तो वो नहीं है। जैसे व्यक्ति कब तक है? जब तक उसमें आत्मा है। तो जैसे आत्मा प्रधान है इस शरीर में, जब तक आत्मा है तब तक मैं हूं, आप हैं। अगर हमारे आपके भीतर से आत्मा निकल जाए तो हम हैं नहीं हैं। तो जब हम जिसे मैं कहते हैं, आप जिसे अपने आप को आप कहते हो, वो वस्तुतः आत्म तत्व है, वही सारभूत है, वही प्रधान है। तो ऐसे काव्य में जो प्रधान है, इन्होंने कहा वो है ध्वनि। ये जो 6 संप्रदाय बने हैं, 6 संप्रदाय बने हैं, ये इसी विवाद पर बने हैं, इसी मान्यता पर बने हैं कि जो काव्य का मूल तत्व है, प्राणभूत तत्व है, सारभूत तत्व है, प्रधान तत्व है, वो क्या है। किसी ने कहा कि वो तो रीति है, किसी ने कहा कि अलंकार है, किसी ने कहा नहीं जी रस है, किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं, वास्तव में ध्वनि है। तो इन्होंने, आनंद वर्धनाचार्य ने कहा कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति। इति शब्द का मतलब है ऐसा। इति शब्द का क्या अर्थ है? ऐसा। तो काव्य की आत्मा ध्वनि है ऐसा। बुधई ही, यानी कि विद्वानों के द्वारा, बुधई शब्द का इन्होंने आगे चल करके कहा कि काव्य तत्व विद्भि, काव्य तत्व को जानने वालों ने, काव्य तत्व विद का मतलब होता है काव्य के तत्व को, अवयवों को जानने वाले, उन विद्वानों ने समाम्नात पूर्वः, समाम्नात का मतलब होता है बार बार उस चीज को बताया है, कहा है, प्रकाशित किया है। ठीक है। तस्य अभावम जगदुहु, बोले कि हमारा जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उस ध्वनि को बोलते हैं कि उसका अभाव है, वो है ही नहीं, नास्ति ध्वनि, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि तस्या भावम जगदुहु केचित, ऐसा मान लो कि केचित यानी कि कुछ लोग, तस्य की यानी कि तस्य ध्वने हैं, और कीदृशा ध्वनि है तो बोलते हैं यह समाम्नात पूर्व बुधई ही, जो कि विद्वानों के द्वारा बार बार बताया गया है, उस ध्वनि को अभाव है ऐसा जगदुहु, यानी कि लोग बोलते हैं, कहते हैं। और बोले कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि अन्ये भाक्तम आहु, ठीक है, यानी कि अपरे तस्य ध्वनेः अभावम जगदुहु, और अन्य भाक्तम आहु, अन्य लोग क्या हैं, वो उसे कहते हैं कि एक ने तो कहा कि ध्वनि होती ही नहीं है, एक ने कहा देखो अगर वो होती भी है तो वो गुण और अलंकार के भीतर ही आ जाती है, वो लक्षणा के भीतर आ जाती है। भक्ति शब्द लक्षणा के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके लिए भक्ति शब्द का प्रयोग होता है। और भक्त्याह आगतम भाक्तम, भक्ति से संबंधित अथवा भक्ति से जो आया हुआ है उसे भाक्त बोलते हैं, यानी कि कुछ लोगों ने उसे लक्षणा से संबंधित अथवा लक्षणा में अंतर्निहित मान लिया। उन्होंने, एक ने तो, पहले वाले ने कहा, इसके 3 पक्ष हैं अभाववादियों के, एक ने तो कहा कि होती नहीं है, एक ने कहा कि होती है, तो जो काव्य के तत्व विद्वानों ने बताए हैं पहले, यानी कि लक्षणा इत्यादि, शब्दालंकार इत्यादि, अर्थालंकार इत्यादि, उनमें ही वो युक्त हो जाती, निहित हो जाती है, लक्षणा में विशेष रूप से सन्निहित हो जाती है। ध्यान रखना, भक्ति बोलते हैं लक्षणा को और भक्ति से संबंधित बोलते हैं भाक्त। तो इन्होंने ध्वनि को भाक्त माना, ऐसे कुछ विद्वान हुए हैं कि तम यानी तम ध्वनिम, अन्य, अन्य का मतलब अन्य आचार्याः, भाक्तम यानी लक्षणा से संबंधित, आहु को मतलब माना, कहा, बताया, ठीक है। फिर बोलते केचिद वाचाम स्थितम अविषय तत्वम ऊचुस तदीयम, कहते तदीयम यानी कि उस ध्वनि को, किस ध्वनि को, यह बुधई ही समाम्नाता, विद्वानों के द्वारा बार बार बताई गई है, प्रकटित की गई है, वास्तव में वो किसी
ग्रंथ में तो नहीं बताया गया ध्वनि को, किसी पूर्ववर्ती ग्रंथ में ध्वनि का जिक्र नहीं है, पर एक जो परंपरा थी काव्य को जानने सुनने वालों में, उनमें ध्वनि का विशेष प्रयोग होता रहा और एक विचारधारा चलती रही। उसी ध्वनि को ये बताते हैं। ये कहते हैं मेरी खोज नहीं है, विद्वानों में ध्वनि शब्द का प्रयोग होता रहा है। ठीक है, ऐसा बताते हैं। तो केचित का मतलब है कुछ लोग वाचाम यानी कि वाणी का स्थितम अथवा वाणी में स्थित मानते तो हैं कि ध्वनि कुछ होती है, पर उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उस तत्व को बताया नहीं जाता है, वो अविषय है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो यानी पहले वालों ने तो कहा, तीन पक्ष को देखिए, एक ने कहा ध्वनि नहीं होती है, एक ने कहा होती है तो वो लक्षणा इत्यादि में सन्निहित हो जाती है, और बोले कि तीसरा जो है, बोले अगर वो होती है तो उसे कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, वाचाम स्थितम अविषय यानी कि वाणी में स्थित अविषय है, वो ऐसा तत्व है जो अनिर्वचनीय है। तो एक तो अनिर्वचनीयतावाद हो गया, एक तो भक्तिवाद हो गया, और एक अभाववाद हो गया कि नास्ति ध्वनि, ये वाला वाद हो गया। ठीक है, तो ये तीन वाद हैं, तीन सिद्धांत हैं अभाववादियों के। ठीक है, फिर बोलते हैं तेन यानी कि इसलिए सहृदय मनः प्रीतये, जो सहृदय हैं, जो साहित्य को समझने वाले लोग हैं, उनके मनः प्रीतये, उनके मनोरंजन के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, तत्स्वरूपम तस्य ध्वनेः स्वरूपम ब्रूमः अहम ब्रूमः। ठीक है, तो वयम ब्रूमः। ठीक है, मैं या हम लोग तत्स्वरूपम यानी कि उस ध्वनि के स्वरूप को ब्रूमः बोल रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं। तो ये तो हो गई पहली कारिका। ठीक है, इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ और आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन चीज़ों पर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका कोई सुझाव, कोई आदेश, वो बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्ते।